हमने आज मत्ती के इंजीली बयान और उसके 26वें बाब और उसकी 56वीं आयत से 58 आयत तक और फिर 69वीं आयत से 75वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत किया है। ये एक जबरदस्त इवेंट है खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत से पहले। और आज हम एक खास मौजू की निस्बत से इस पर बात करेंगे। एक मर्तबा एक खातून जो अपनी नौकरी के सिलसिले में हर रोज बस पर सफर किया करती थी, एक मखसूस वक्त पर एक मखसूस बस में सवार होकर वो अपनी नौकरी की जगह पर पहुंचती थी। एक दिन जब मामूल के मुताबिक वो जा रही थी तो एक बुजुर्ग आदमी ने उसको रोका और उसने उससे कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत हैरान हुई कि आप किस लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं इसी बस में नौकरी करता हूं, इसी जगह पर, इस बस स्टॉप पर, और आप हर सुबह जब आपके पास मैं पहुंचता हूं या आप गुजरती हैं तो आप मुस्कुराकर सलाम करती हैं। मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि आप दिल से ये सलाम कर रही हैं। और एक दिन मैंने आपके हाथ में एक किताब देखी जिस पे लिखा था किताब मुकद्दस। मैंने वो किताब कहीं से हासिल की और मैंने उसका मुताला किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं मसीही हूं। मैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके अखलाक ने और आपके हाथ में फिर उस किताब ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। मैंने सोचा कि इतने खुश अखलाक शख्स के पास जो किताब है बिलाशुबा ये बड़ी आला होगी। तो मैंने उसको पढ़ा और उसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। मैं सुबह इस सवाल को आपके साथ रखना चाहता हूं, क्या दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन, शख्सी सवाल है, क्या यीशु मेरी जिंदगी से नजर आता है? क्या लोग मेरी जिंदगी में यीशु को देख सकते हैं? मेरी बातों, मेरे कामों के वसीले से क्या लोग यीशु को देख सकते हैं? मैं इस सवाल को आपके साथ रखना चाहता हूं और मैं मुकद्दस पतरस की जिंदगी के इस खास इवेंट को मिसाल के तौर पर आपके साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि हम सब अपने आप को ईमानदार होने का दावा करते हैं। हम सब। पतरस भी ऐसा ही था। पतरस भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में सबसे ज्यादा जोशीला शागिर्द था। लेकिन आइए उसकी जिंदगी के इस इवेंट पर गौर करें। क्या यीशु जिंदगी से दिखता है? पतरस की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हुई थी। आप उसके माजी को जानते हैं। पतरस माहीगीर था और उस जमाने में माहीगीर की जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल, उनका पेशा, उसमें उनको हमेशा
बुरी निगाह से देखा जाता था। उनकी लैंग्वेज आपस में, वो जो जुबान स्लैंग बोलते थे, उसकी निस्बत से, जैसे हमारे किसी ज़माने में कोचवान, उनका एक लाइफस्टाइल था अपना, सारे नहीं लेकिन बहुत से, जो आपस में जो जुबान इस्तेमाल करते थे एक दूसरे के लिए, स्लैंग। तो ये पतरस का माजी है, पतरस का प्रोफेशन था, उसका ये माजी है कि वो एक माहीगीर था। और वो अपने बारे में मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 5वां बाब, अगर आप उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें तो वो अपने आप को गुनहगार कहकर मुखातिब करता है। कहता है, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। वो खुद अपनी जिंदगी के बारे में ये इकरार करता है कि मैं एक गुनहगार शख्स हूं। ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की बात कर रहा हूं, इससे पहले कि पतरस तब्दील होता, ये उस जमाने की बात है। पतरस गुनहगार शख्स था। और मैं आज सुबह आपके साथ इस बात को रखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि हमें याद है कि नहीं, लेकिन यीशु को कबूल करने से पहले हर शख्स अपने गुनाहों के एतबार से मुर्दा और गुनहगार होता है। आपकी जिंदगी में कौन सा वक्त था मुझे नहीं पता, शायद आप भी भूल गए हों कि कब खुदा ने आपको गड्ढे से निकाला था, कब खुदा ने आपको आपके गुनाहों से आजाद किया था। मुमकिन है आपको खुद भी ये सब कुछ याद ना हो, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। रोमी के नाम खत उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं से 18वीं आयत तक हमारे बारे में यही लिखा है कि हम सब सजा के लायक, हमारा दुनिया में हर एक शख्स का माजी यही है। क्योंकि जो कोई इस दुनिया में पैदा होता है वो मारूसी गुनाह का शिकार होता है। और हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हम रास्तबाज पैदा हुए, बचपन ही से हम ऐसे हैं। हम में से हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम यीशु को कबूल करते हैं और उस वक्त खुदा हमें तब्दील करता है। खुदावन यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से यही कहा था जब उसने अपने आप को गुनहगार कहा। वो उस वक्त अपनी कश्ती में सवार था जब उसने ये बात कही। जब उसने ये इकरार किया तो यीशु ने उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। ये वो वक्त था जब खुदा ने पतरस को चुना था। पतरस को खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील करने का एक मौका फराहम किया ताकि वो जो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है वो यीशु को कबूल करके उसके पीछे आकर अपनी जिंदगी को तब्दील कर रहे। ये वो वक्त है जब वो अपनी जिंदगी यीशु को देता है और उसका सबूत भी वो फराहम करता है। आप देखें मत्ती के इंजीली बयान में यही चैप्टर जो हमने पढ़ रहे थे, वो हमेशा ये दावा करता है कि वो खुदावंद के साथ रहेगा। और जब गतसमनी बाग में यीशु को गिरफ्तार किया गया तो लिखा है, देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची
और सरदार काहिन के नौकर पर चिल्लाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। ये पतरस है। वो सबूत फराहम कर रहा है कि वो खुदावंद का किस कदर वफादार है। लेकिन खुदावंद उसकी जिंदगी में उसको मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत। यीशु ने हमेशा उसको तंबीह की। जब वो जोश के साथ बोलता था, यीशु उसकी तंबीह करते थे। यीशु ने उसकी एक मुश्किल है, जब वो जल्दबाजी में बात करता है, पतरस, यीशु ने उसे कहा कि तू 3 बार आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार मेरा इनकार करेगा। वही पतरस जिसकी जिंदगी को यीशु ने कबूल किया, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। वही पतरस जिसको खुदा ने माहीगीर से आदमगीर बनाया। वही पतरस जो हमेशा यीशु की खिदमत के में इंतहाई कुर्बत में रहा। यही पतरस जो यीशु की गिरफ्तारी के वक्त अपनी तलवार म्यान से निकाल लेता है। यही पतरस यीशु ने इसके बारे में कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मैं आज क्या बयान करना चाहता हूं। मौका होता है कि जो ईमानदार है वो भी गलती का इर्तिकाब करे। ये कोई सनद नहीं है कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में गलती का अमकान नहीं होता। हम गलती या गुनाह या खता नहीं कर सकते। ये कोई सनद नहीं है। ईमानदार भी गिर सकते हैं, ईमानदारों से भी गलतियां सरजद होती हैं, लेकिन खुदा हमें सेंटिफिकेशन के अमल में से गुजारता है, तकदीस के अमल में से। आइए देखें आगे क्या हुआ। ये पतरस जब खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो ये भी उसके पीछे पीछे चलता है, यीशु के पीछे पीछे जाता है। और जब उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले जाया गया तो पतरस भी वहां पर पहुंच गया और ये वहां पर जाकर बैठ गया। गलत जगह पर था वो। पहली बात तो ये है कि वो मुकम्मल तौर पर उस जगह पे नहीं पहुंचा जहां पर यीशु था। यहां भले कहा है दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। वहां पर जाकर ये बैठ गया। He was in the wrong place, गलत जगह पे था। ये उसकी जगह नहीं थी जहां पर इस वक्त पतरस पहुंच चुका था। वो तो खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मनों के दरमियान बैठा था और दुश्मनों की आग ताप रहा था। जिस आग के पास वो बैठा था ये दुश्मनों की आग थी। वो लोग जो यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढ रहे थे, ये वो लोग थे। और पतरस उन लोगों के साथ था। लिहाजा आज सुबह जो पहली बात मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर जरूर गौर कीजिए। जब आप यीशु को कबूल करते हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, कबूल करते हैं,
तो उन लोगों पर गौर कीजिए जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। मैंने अपने बहुत से सरमन्स में इस बात को पहले भी मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। हम अक्सर ये मुहावरा बोलते हैं, आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। अब किन लोगों के दरमियान हैं, किन लोगों के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आपका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। बहुत दफा हम इस बात की परवाह नहीं करते। मैंने बहुत से दोस्तों के साथ बहुत मर्तबा गुफ्तगू की, लेकिन हमारी दोस्तियां, हमारा ताल्लुक, ये हमारे ईमान पर असरअंदाज होता है। ये आपकी नशोनुमा और खुदावंद के साथ आपका जो ताल्लुक है, इस पर ये असरअंदाज होता है। पतरस गलत जगह पर था और वो गलत लोगों के दरमियान था, वो दुरुस्त लोगों के दरमियान नहीं था। और उसका बहुत बुरा नतीजा निकला। पतरस बुरे लोगों के दरमियान था। इसलिए मैं आपसे आज ये कह रहा हूं कि अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचानिए, जिनके साथ आप अपने दिन का ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जो आपका प्रोफेशन है, वहां पर आपकी मजबूरी है, आप उन लोगों को तब्दील नहीं कर सकते। जो आपके दफ्तर में काम करते हैं, आप उनको तब्दील नहीं कर सकते, ये आपके इख्तियार में नहीं है। जो लोग आपके खानदान के लोग हैं, उनको आप तब्दील नहीं कर सकते, उन इस बात का इख्तियार आपके पास नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आप तब्दील कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, जिन पर आपका इख्तियार है, अगर आप उनको अपने साथ रखेंगे, आप अपने ईमान से गिर जाएंगे। मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत को देखिए। यहां पर लिखा है, फरेब ना खाओ। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 33वीं आयत, फरेब ना खाओ। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं। पौलुस के अल्फाज हैं। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आप किन लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? इस पे इन्हिसार है आपके ईमान का। अब देखिए फिर हुआ क्या। उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, और एक वक्त तो ऐसा आया जब वो लानत करने लगा। शायद आपने गौर से अगर सुना है, बहुत दफा हम कहते हैं पतरस ने 3 मरतबा यीशु का इनकार किया, लेकिन एक मरतबा यहां पर लिखा है, इस पर वो लानत करने लगा और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। अब स्वीरनेस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ 3 मरतबा इनकार की बात नहीं है, बल्कि ये उससे कुछ बढ़कर है। 3 मरतबा उसने इनकार जरूर किया, लेकिन एक मरतबा वो लानत भी करता है, कसम भी खाता है कि मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता। सो वो गलत जगह पर था, गलत लोगों के दरमियान था, और गलत काम उससे हो गया। उसने यीशु का इनकार कर दिया। यीशु पास नहीं था, दूर बैठा था। उसने सोचा कि यीशु को क्या पता चलेगा, लेकिन फिलिपियों के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत को देखिए।
सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनो कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो। लेकिन पतरस यहां पर जांफशानी नहीं कर रहा, बल्कि वो यीशु का ना सिर्फ इनकार करता है बल्कि कसमें खाने लगता है और कहता है कि मैं इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानता कि ये कौन है। लानत करने लगा। सो इसने उसके गुनाह को, उसकी खता को मजीद स्वीयर वर्स कर दिया है। और क्यों हुआ ये सब कुछ? पतरस गलत जगह पर था। उसको चाहिए था कि इससे बेहतर था कि वो जहां पे दूसरे शागिर्द भाग गए थे वो भी उनके साथ भाग जाता। जहां उन्होंने जाकर अपने आप को छुपाया था ये भी अपने आप को छुपा लेता। लेकिन ये यीशु के पीछे गया और फिर यीशु तक पहुंचा भी नहीं, उससे पहले रुक गया। He was on the wrong place. He was among the wrong people. और वो गलत परफॉर्मेंस दे रहा था, गलत काम कर रहा था। सो मैं आज सुबह जो बात आपके साथ कहना चाहता हूं वो ये है कि यीशु आपकी जिंदगी से दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम उसका इनकार कर दें, ये नहीं कि हम लानत करने लगे, ये नहीं कि हम कसमें खाने लगे पतरस की तरह। पतरस ईमानदार शख्स था। पतरस की जिंदगी को खुदा ने तब्दील किया था। मैंने पहले यह बयान किया है। पतरस मुझसे और आपसे ज्यादा इस्तेहकाक याफ्ता था। पतरस को खुदा के साथ रहने का मौका मिला था। जब कभी यीशु ने कोई खास तालीम दी, कोई खास काम किया, पतरस उस वक्त भी मौजूद था। पतरस जब यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, पतरस साथ मौजूद था। जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई, पतरस वहां पर भी मौजूद था। क़िसास याफ्ता शख्स, ईमानदार, जो बाद में इंजील की मुनादी का एक बहुत बड़ा हथियार बना। लेकिन वही शख्स जब एक गलत जगह पर जाता है और गलत लोगों के दरमियान होता है, यीशु का इनकार करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर यीशु आपकी जिंदगी से दिखेगा नहीं। Nobody can see Jesus in your life. और फिर आपसे गलतियां और खताएं भी होंगी। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो मैं आज सुबह आपको चैलेंज करूंगा पतरस की इस मतन से और पतरस के इस बयान से। आप पतरस से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। मैं पतरस से ज्यादा आजाद याफ्ता नहीं हूं। उसको तो यीशु को करीब से देखने का, सुनने का, छूने का मौका मिला था। अगर वो बुरी सोबत में जाकर, बुरे लोगों के दरमियान, गलत लोगों के दरमियान जाकर गलत काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सो आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप अपने इर्द गिर्द पर निगाह कीजिए। कौन लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है? किन के साथ आपका ज्यादा वक्त गुजरता है? क्या वो जब वो आपके पास आते हैं तो वो कलाम की बात करते हैं, इंजील की बात करते हैं, या दूसरों की किरदार कुशी करते हैं, मनफी बातें करते हैं? क्या होता है उस वक्त जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं? रात को मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त जो इन दिनों में काफी परेशान है, खुदा ने उसको बहुत इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज दे रखी है और बड़े जोरों शोर से इस्तेमाल भी करता है, किताबें भी लिखी हैं, सब कुछ किया है, बट ही इज वेरी वीक इन दीज डेज। तो मैंने उससे कहा कि
आप एक काम करो, एक तो कुछ खाया पिया करो, और दूसरा ये कि उन दोस्तों को छोड़ दो जो मनफी बातें करते हैं। तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। यू विल बी फाइन इन डेज। जब लोग आपके पास, आप देखिए कौन लोग हैं जो सिर्फ मनफी बातें करते हैं, दूसरों की किरदार कुशी करते हैं, आपके वक्त को जाया करते हैं, या आपके साथ कोई मुस्बत बातें करते हैं, कोई अच्छी बातें करते हैं, दूसरों को तामीर करने की बातें करते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ रहिए, बट ये आप पर है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप क्या करते हैं, लोगों को देखिए। खुदा पतरस को मौका देता है, और यहां पर यह लिखा है 75वीं आयत में, पतरस को यीशु की वो बात याद आई। नई जिंदगी में, ईमानदार होने की जिंदगी में इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी में मौजूद रखिए। रिमेम्बरेंस। कई दफा हम भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना एक बहुत जरूरी बात है। मैं इस पे अभी एक दो और आपको बातें याद रखने की निस्बत से कहूंगा। पतरस को याद आया कि यीशु ने उससे क्या कहा था, उसको वो सारी बातें याद आ गईं, और उसको वो सारा वक्त याद आ गया जो उसने यीशु के साथ गुजारा था। आज वो यीशु के बारे में लानत कर रहा है, वो यीशु के बारे में कसमें खा रहा है कि मैं इसको जानता तक नहीं। लेकिन अचानक उसको याद आया, उसको सारी बातें याद आई, सारा वक्त याद आया जो उसने यीशु के साथ गुजारा था। सो याद आना ये बहुत खूबसूरत बात है ईमानदारों की जिंदगी में। रिमेम्बरेंस, टू रिमेंबर, बड़ी जबरदस्त आदत है। और अगर आप इस आदत से महरूम हो चुके हैं तो इसको अपनी जिंदगी में दोबारा लाइए। जब आप किसी शख्स के बारे में सोचते हैं तो मनफी सोचने की बजाय कुछ अच्छा सोचिए कि मेरी जिंदगी में उसका क्या काम रहा है। हम किसी मनफी बात को याद करके अपने दूर हो जाते हैं, जैसे पतरस यीशु से दूर था। हमें भूल जाता है कि हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उसका मेरी जिंदगी में क्या अच्छा काम है, क्या बातें अच्छी हुई हैं। सो प्लीज रिमेंबर द गुड थिंग्स। खुदा के बारे में भी बहुत दफा हम शिकायत करते हैं, खुदा ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन खुदा की उन बातों को याद कीजिए, what he has done, the good things in your life। क्या कुछ उसने आपके लिए किया है, उसको याद कीजिए। पतरस को वो बातें याद आई जो खुदावंद ने उससे कहा था। खुदावंद यीशु मसीह इस याद दहानी की निस्बत से मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब में इफसुस की कलीसिया के नाम खत लिखवा रहे हैं, और वहां पर वो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं इफसुस की कलीसिया की। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूं, तू बदों को देख नहीं सकता, अपने आप को जो रसूल कहते हैं तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, सब्र करता है, मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, गर्मजोशी छोड़ दी, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और फिर यीशु उससे कहते हैं, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, याद करके तू कहां से गिरा है। सो याद करना, टू रिमेंबर सम गुड थिंग्स, यह खुदा की तरफ से है। और इसको मैं आज सुबह आपके सामने रखना चाहता हूं। यह मेरी तरफ से नहीं, यह खुदावंद के पाकलाम में से है। और पतरस के बारे में लिखा है, और पतरस को वो बात याद
आई। अगर पतरस को ये बात याद ना आती तो जो कुछ उसके बाद हुआ वो कभी ना होता। पतरस को वो बात याद आई। क्या होता है जब बातें याद आती हैं? वो बाहर निकला और जार जार रोया, जार जार रोया। वो रोता है और रोता है और बिलाशुबा वो सारी बातों को उस वक़्त याद कर रहा है और जो कुछ उसने किया था वो भी उसको याद आता है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना का पहला खत पहला बाब 9वीं आयत, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। ईमानदार गलती कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं और अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं, लेकिन अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें गुनाहों से माफ़ करने और हमारी सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदावंद है। वो हमें माफ़ कर देगा। ये है एक बहुत बड़ी बरकत कि अगर हम गलती कर भी लें, गुनाह भी सरजद हो जाए, हम खुदावंद के पास आए तो वो हमें मुआफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने पर कादिर है। जार जार रोया, जार जार रोया, लेकिन इसके बाद उसका यीशु के साथ मुलाकात नहीं होती। पतरस की रोया जरूर, जार जार जाके यीशु को याद भी किया उसने, लेकिन फिर यीशु के मुर्दों में से जी उठने तक उसकी मुलाकात यीशु के साथ नहीं होती। मुझे नहीं पता, उसका कोई जिक्र नहीं है कि वो सलीब के पास था कि नहीं। यूहन्ना का जिक्र है कि वो वहां पर था, लेकिन पतरस के बारे में हमें कोई बयान नहीं मिलता। सो पतरस की उसके बाद यीशु के साथ मुलाकात नहीं होती, लेकिन यीशु उसको बहाल कर देते हैं। यीशु उसको उस हालत में नहीं रहने देते, बल्कि यीशु उसको बहाल कर देते हैं और उसकी हैसियत को दोबारा से उसी मुकाम पर ले आते हैं जहां पर वो था पहले। जब अगर हम कभी गलती करें, पहली बात ये कि हमें अपने इर्द गिर्द निगाह करना है। हम गलत जगह गलत लोगों के दरमियान तो नहीं है, और अगर हमसे गुनाह सरजद हों, उस दिन उस रात पतरस की जिंदगी से यीशु नहीं दिखता था। वो तो यीशु का इनकार कर रहा था, लेकिन उसने तौबा की, जार जार रोया और खुदावंद ने उसको बहाल कर दिया। और मैं आपको एक खास वाकया बताना चाहता हूं। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो पैगाम फरिश्ते देते हैं खवातीन को और कहते हैं कि जाकर भाइयों को बताओ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो यीशु के 11 शागिर्द थे उस वक्त। एक ने बागियाना रवैया इख्तियार किया था, यहूदा इस्करियोती, और वो यीशु के शागिर्दों में से खारिज हो चुका था। 11 शागिर्द थे। खवातीन को जो पैगाम मिला वो ये था कि जाकर भाइयों को बताओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन एक शख्स का नाम लिया गया वहां पर, लिखा है जाकर भाइयों को बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और पतरस को भी, सिर्फ एक शख्स का नाम है वहां पर, किसी और शागिर्द का नाम नहीं है। पतरस को भी। और यह बयान इस बात का सबूत है कि यीशु ने पतरस को बहाल कर दिया था। वो पतरस को यह बयान करता है कि पतरस, अगरचे तू ऐसा से जुर्म में गिरफ्तार है,
अगरचे तू ये समझता है कि मैंने यीशु का इनकार किया, मैंने लानत की, मैंने कसम खाई, मैंने गुनाह किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं आज भी। जाकर भाइयों को बताओ कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और पतरस को भी। सो खुदा ने पतरस को बहाल कर दिया। जब उसने खुदावंद का इनकार किया, उस रात पतरस की जिंदगी से यीशु नहीं दिखता था। उस रात वो तमाम लोग जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थे, वो यीशु के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। पतरस, मैं आपके साथ इस पैगाम को छोड़ना चाहता हूं। क्या आपकी जिंदगी से यीशु दिखता है? क्या आप की जिंदगी से दूसरों को खुदावंद नजर आते हैं? क्या हम पतरस की तरह, पतरस की उस रात की तरह यीशु को दूसरों पर जाहिर करने की बजाय छुपा तो नहीं रहे? यीशु की सलीबी मौत नजदीक है और हम गुड फ्राइडे मनाने वाले हैं, और यह वाकया यीशु की सलीबी मौत से पहले पेश आया। इसलिए आज सुबह मैंने इसको आपके साथ रखा है। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें और आप देखें कि क्या यीशु आपकी जिंदगी से नजर आते हैं या नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपने इर्द गिर्द का जायजा लीजिए। अपने पूरे दिन पर निगाह कीजिए। आप किन किन से मिलते हैं, क्या बातें होती हैं, कौन आपसे किस किस्म की बातें करता है, इस पर गौर कीजिए। कोई आपको यीशु से दूर तो नहीं कर रहा? कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको डिस्करेज करता है खुदा के बारे में, खुदा के घर के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, पासबान के बारे में, माहौल के बारे में?